बच्चों, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 8th की हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है भारत की खोज। और इस पुस्तक को लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। इस पुस्तक का चौथा पाठ है जिसका शीर्षक है युगों का दौर। इस पाठ में बहुत सारे छोटे छोटे शीर्षक हैं जिनसे संबंधित अभ्यास प्रश्न हम पहले भी देख चुके हैं। आज जिस शीर्षक के अंतर्गत हम अभ्यास प्रश्न देखेंगे वो शीर्षक है प्रगति बनाम सुरक्षा। तो आइए देखते हैं किन शीर्षकों के अंतर्गत हम इस शीर्षक से संबंधित अभ्यास प्रश्न देखने जा रहे हैं। पहला होगा बहुविकल्पीय प्रश्न एवं उत्तर, जिसे आप एमसीक्यू पैटर्न भी कह सकते हैं, और दूसरा है प्रश्न एवं उत्तर। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है दिए गए प्रश्नों के विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। यहाँ पर एक प्रश्न दिया जाएगा, उससे संबंधित 4 विकल्प होंगे। उनमें से जो सबसे सही विकल्प है उस पर आपको निशान लगाना है। इस वीडियो में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर आपको यहीं पर मिल जाएंगे। तो आइए एक एक करके प्रश्नों को पढ़ना शुरू करते हैं। पहला है भारतीय सामाजिक व्यवस्था में किसकी भूमिका बहुत कम है। विकल्प हैं क वर्ण व्यवस्था की, ख ब्राह्मण व्यवस्था की, ग व्यक्तिवाद की, घ राज व्यवस्था की। सही उत्तर है ग व्यक्तिवाद की। दूसरा प्रश्न है राज सत्ता ऊपर से देखने पर कैसी प्रतीत होती थी। विकल्प हैं क निरंकुश, ख बंधनों में जकड़ी हुई, ग ब्राह्मणों से प्रभावित, घ राजा द्वारा संचालित। सही उत्तर है क निरंकुश। तीसरा प्रश्न है भारत की सभ्यता के निर्माण का मूल आधार क्या था। विकल्प हैं क स्वस्थ समाज का सपना, ख स्थिरता और सुरक्षा की भावना, ग आधुनिक समाज बनाने का सपना, घ समाज के बदलाव को रोकना। सही उत्तर है ख स्थिरता और सुरक्षा की भावना। चौथा प्रश्न है राजसत्ता किनके द्वारा नियंत्रित की जाती थी। विकल्प हैं क रीति रिवाजों और वैधानिक बंधनों द्वारा, ख ब्राह्मणों द्वारा, ग राज परिवार द्वारा, घ राजा द्वारा बनाए गए नियम कानूनों द्वारा। सही उत्तर है क रीति रिवाजों और वैधानिक बंधनों द्वारा। पांचवा प्रश्न है विदेशी लोग स्वशासी ग्राम व्यवस्था में किस तरह की हलचल पैदा कर पाते। विकल्प हैं क प्रभावित नहीं कर पाते, ख व्यवस्था को पूरी तरह बदल देते, ग सतही हलचल पैदा कर पाते, घ इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ग सतही हलचल पैदा कर पाते। छठवां प्रश्न है भारत का सफल सामाजिक ढांचा किन बातों पर निर्भर था। विकल्प हैं क वर्ण व्यवस्था और संयुक्त परिवार पर, ख धर्म का पालन और रीति रिवाज पर, ग समय समय पर सामाजिक नियमों में बदलाव पर, घ विदेशी सभ्यता को अपनाने पर। सही उत्तर है क वर्ण व्यवस्था और संयुक्त परिवार पर। सातवां प्रश्न है भारतीय समाज में व्यक्ति के बाहरी और भीतरी जीवन के अलावा और किन चीजों के बीच समन्वय करने का प्रयास किया गया। विकल्प हैं क प्रकृति और पशु पक्षी, ख मनुष्य और प्रकृति, ग नारी एवं पुरुष, घ राजा एवं जनता। सही उत्तर है ख मनुष्य और प्रकृति। आठवां प्रश्न है कोई भी शासक कहाँ के सामान्य और विशेषाधिकारों में आसानी से दखल नहीं दे सकता था। विकल्प हैं क मंदिरों के, ख जनता के, ग ग्राम समुदाय के, घ विदेशियों के। सही उत्तर है ग ग्राम समुदाय के। नौवां प्रश्न है भारत के लचीले सामाजिक ढांचे ने किसे आत्मसात करने में सहायता की। विकल्प हैं क विभिन्न धर्मों को, ख अमीर गरीब लोगों को, ग पुरुष और स्त्री को, घ विदेशी तत्वों को। सही उत्तर है घ विदेशी तत्वों को। 10वां प्रश्न है भारतीय राजनीतिक ढांचे के मूल में किस तरह की व्यवस्था थी। विकल्प हैं क स्वशासी राज व्यवस्था, ख स्वशासी ग्राम व्यवस्था, ग स्वशासी परिवार व्यवस्था, घ स्वशासी समाज व्यवस्था। सही उत्तर है ख स्वशासी ग्राम व्यवस्था। 11वां प्रश्न है भारत ने किन्हें अपने आप में मिला लिया। विकल्प हैं क अलग अलग धर्मों को, ख ऊंची नीची जातियों को, ग गांव और शहरों को, घ विदेशी तत्वों को। सही उत्तर है घ विदेशी तत्वों को। 12वां प्रश्न है भारतीय संस्कृति की विशेषता क्या थी। विकल्प हैं क उसका अटल होना, ख उसका लचीलापन, ग उसका अपरिवर्तनशील होना, घ उसका प्राचीन होना। सही उत्तर है ख उसका लचीलापन। 13वां प्रश्न है भारतीय समाज में किस चीज का कड़ाई से पालन करना पड़ता था। विकल्प हैं क विदेशियों से हेल मेल का, ख बच्चों को शिक्षित करने का, ग सामुदायिक रीति रिवाज का, घ विवाह प्रथाओं का। सही उत्तर है ग सामुदायिक रीति रिवाजों का। 14वां प्रश्न है जो विदेशी तत्व भारत आकर अलग थलग रहे उनका क्या हाल हुआ। विकल्प हैं क वे अंततः नष्ट हो गए, ख स्वयं को नुकसान पहुंचाया, ग भारत को नुकसान पहुंचाया, घ उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है घ उपर्युक्त सभी। 15वां प्रश्न है किन लोगों ने भारत को कुछ दिया और भारत से बहुत कुछ लिया।
विकल्प हैं क ब्राह्मणों ने, ख विदेशी तत्वों ने, ग ग्रामीण किसानों ने, घ राजा महाराजाओं ने। सही उत्तर है ख विदेशी तत्वों ने। 16वां प्रश्न है भारतीय दर्शन में किसके विकास पर अत्यधिक बल दिया गया है? विकल्प हैं क बच्चों के विकास पर, ख स्त्रियों के विकास पर, ग समाज के विकास पर, घ व्यक्ति के विकास पर। सही उत्तर है घ व्यक्ति के विकास पर। यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न और उत्तर खत्म होते हैं। आइए देखते हैं इस शीर्षक से संबंधित कुछ प्रश्न एवं उत्तर। पहला प्रश्न है प्राचीन काल से ही भारतीय गांवों की क्या विशेषता रही है? उत्तर है प्राचीन समय से ही भारत में कितने ही राजा आते जाते रहे, लेकिन भारतीय गांवों ने अपने अस्तित्व को हमेशा कायम रखा। बहुत से शासक जो देखने में निरंकुश लगते थे, वे समय समय पर गांव की ऊपरी सतह में थोड़ी बहुत हलचल करते रहे, लेकिन गांव की आंतरिक सुदृढ़ता को हिलाने में सफल ना हो सके। यही कारण है कि आज भी गांव की अपनी अलग पहचान और महत्व है। दूसरा प्रश्न है भारत में समन्वय की भावना किन किन क्षेत्रों में देखी गई? उत्तर है समय समय पर बाहरी तत्व भारत आते रहे। भारत ने केवल इनके साथ ही समन्वय नहीं किया, बल्कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति के बाहरी और भीतरी जीवन के साथ साथ मनुष्य और प्रकृति के बीच भी समन्वय को साफ देखा जा सकता है। भारत में जो भी बाहर से आया उसे भारत ने अपने आप में ही जज्ब कर लिया। तो यहाँ पर प्रश्न और उत्तर खत्म होते हैं। बच्चों, आशा है आप सब हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक भारत की खोज का चौथा पाठ युगों का दौर के चौथे शीर्षक से संबंधित अतिरिक्त प्रश्न को करने के बाद इस पाठ को और भलीभांति समझ पाएंगे। इस पाठ के अन्य शीर्षकों से संबंधित अतिरिक्त प्रश्न भी हम आगे अवश्य पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।